आज हमारे संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ क्रांतिकारी संत श्री तरुण सागर जी महाराज साहब का जन्मोत्सव है। और निश्चित देश में इकलौते वो अपवाद है कि किसी संत में जैन परंपरा के इतिहास में किसी गुरु ने शिष्य को समाधि के बाद आचार्य का पद दिया हो। इकलौता एक ही अपवाद है, और ये भी अपवाद है, मार्ग नहीं है, अपवाद है। जब हम लोग को आचार्य श्री बात बोल रहे थे, बेटा ऐसे 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 प्रस्ताव दिया गुरुदेव अपने संघ के वरिष्ठ जिन्होंने हम लोगों को बचपन से पढ़ाया, अपने पास रखा, सिखाया, हर चीज में, हर क्रियाओं में उनके साथ उठना बैठना, सोना, हंसना, खाना पीना, बोलना, उनको आहार देना, हर क्रियाओं को उनके साथ जिया, साक्षी बन के रहे। तो गुरुदेव भले ही वो समाधि हो गई, उनकी समय से पहले समाधि हो गई। यदि समाधि समय से होती तो आज संपूर्ण जैन समाज का कद पद और कहीं और हाइट पर होता, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। और कर्म उदय से असाता वेदनी के तीव्र कर्म उदय से अनेक वर्षों से वो उस बीमारी का सामना कर रहे थे। पर कहते हैं अंत भला सो सब भला। उन्होंने क्या किया वो नहीं, पर अंतिम परिणति जो उनकी हुई वो संपूर्ण देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए एक आदर्श बन गई। और वाकई में इकलौता संत है जो जैन दर्शन के इतिहास में अभी तक सुनने पढ़ने में मिलता था कि एक ऐसा साधु, एक ऐसा संत हुआ जो जन्म से नग्न था। खेल रहे थे, खेलते खेलते आचार्य वीरसेन स्वामी मिले। वीरसेन ने कहा, बेटा क्या कर रहे हैं? खेल रहा हूं। क्या खेल रहा हूं? खेल दिखाओ क्या खेल रहा हूं। एक छोटा सा बालक कंचे खेल रहा था अपने मित्रों के साथ में। बेटा दिखाओ क्या खेल रहे हो? कंचे खेल रहा हूं, दिखाओ क्या खेल रहे हो। उस बच्चे ने खेलते खेलते क्या किया, एक कंचा, दो कंचा, 3 4 5 6 7, एक पर एक गोटी, 7 गोटी जमा दी। वीरसेन महाराज अवाक रह गए कि बच्चा कमाल का बच्चा है, अद्भुत बच्चा है, अद्भुत प्रतिभा का धनी है। इधर आओ बेटा, क्या नाम तुम्हारा? जिनभद्र। कहाँ रहते हो? स्वामी जी घर में रहते हैं। घर कहाँ है? घर के पास में है। अपने घर ले चलोगे? हो चलो। अब छोटा बच्चा नंग दरंग खेल रहा है। अब सोचो बच्चा है 7 साल का, और महाराज साहब की अच्छी 5.5 पौने 6 फीट की हाइट, अच्छी बिल्कुल हट्टे कट्टे। वीरसेन महाराज, छोटा 7 साल का बच्चा आचार्य वीरसेन जी का हाथ पकड़ता है। और छोटा बच्चा, आप एक इमेजिन करो कि छोटा बच्चा उन महाराज को हाथ पकड़ के अपने घर लेके जा रहा है। बच्चा आगे आगे, आचार्य पीछे पीछे, बच्चा आगे आगे, आचार्य पीछे पीछे। जैसे वो बच्चा आचार्य को अपने घर के बाहर लेके वहां तक पहुंचता है, बच्चा घर से बाहर से आवाज, मम्मा जल्दी आओ स्वामी जी आए हैं। माँ किचन में काम कर रही थी। आवाज, बच्चे की आवाज अंदर तक नहीं पहुंच। बच्चे ने फिर आवाज, मम्मा जल्दी आओ स्वामी जी खड़े हैं। महिला किचन में काम कर रही थी, हाथ में आटा लगाता, सिर का पल्लू नीचे था। उसने हाथ में गेट तक आई, अरे स्वामी जी खड़े हैं। उल्टे पैर वापिस गई, हाथ धोए, पूरा सिर का माथा ढका, हाथ में द्रव्य को लिया, फिर वापस बाहर आई और पूरा आड़ चढ़ा करके, हे गुरुदेव अपनी गोचरी आप यहीं कर लेना। और गुरुदेव बड़ा सौभाग्य कि आप हमारे घर तक आए। नहीं बेटा, गोचरी तो मैं करता नहीं हूँ, मैं महीने में 15 दिन में एक ही दिन लेता हूँ, और हमने ले लिया है। बच्चे का पापा कहाँ है? स्वामी जी अभी अभी खेत पर गए हैं, बुलाओ उनको। वो अंदर जाती है, खिड़की खोलती, कब से खिड़की, पप्पू के पापा जल्दी आओ। उसकी आवाज भी पप्पू के पापा तक नहीं पहुंच। पहले की महिलाएं कहाँ पति के नाम बोलती थी। आज की मॉडर्न स्त्रियां बिना पति के नाम ले बुलाती नहीं है। वहां पर पप्पू के पापा जल्दी आओ। और सोचा कि यार अभी तो मैं घर से आया था, मुझे बुला क्यों रही है?
वो भी जल्दी दौड़ते 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 दौड़ते, अब जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक तो बोलना पड़ेगा मेरे को। दौड़ते 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 जैसे ही घर के, अरे स्वामी जी खड़े, साष्टांग नमस्कार किया। स्वामी जी आप अपनी गोचरी, अब 10 साढ़े 10 बजे का समय था, 11 बजे का, और वो समय आहार का समय था। स्वामी जी गोचरी अपने घर, नहीं मैं गोचरी तो मैं 15 दिन में, 1 महीने में 1 ही बार लेता हूँ, और मुझे नहीं, गुरुदेव क्या आज्ञा है मेरे लिए। एक छोटा सा काम था, अरे गुरुदेव आपकी आज्ञा कहो, आपकी आज्ञा सर माथे। छोटा सा काम था, गुरुदेव आप फरमाएं इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाऊं। इतना कहना था कि जमीन नीचे से खिसक गई। अब वो आंख नहीं मिला पा रहा है, नीचे पलकों को झुका के। संत ने बोल तो दिया इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊं। पिता रूंधे गले में बोलते हैं, गुरुदेव बच्चे का, अभी बच्चा 7 साल का है, 3 दिन बाद बच्चा 8 साल का हो जाएगा, 8वें वर्ष में लग जाएगा, और 3 दिन बाद बच्चे का जन्मदिन मना। स्वामी जी 15 साल से बच्चा घर में संतान नहीं थी, किसी गुरु की कृपा से, किसी संत के आशीर्वाद से घर में प्रसाद आया, बच्चा आया है। गुरुदेव मेरा इकलौता बच्चा है, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। आप तो मुझे एस नो थैंक यू का जवाब दो, हाँ या ना का जवाब दो। स्वामी जी अब बच्चे की माँ से पूछ लो, इसको अपने साथ ले जाऊं। स्वामी जी आप इससे पूछो, जब कोई काम नहीं करना होता है तो उस काम में टाल मटोल होता है। अभी वो नहीं है, उनसे पूछ के बताएंगे। यदि घर में कोई रुपए लेने के लिए आए, अभी पप्पू के पापा नहीं हैं, आएंगे तब मिलेगा। और कोई 5 लाख देने के लिए आए, हाँ उन्होंने कहा था कि तुम मुझसे 5 लाख ले लेना। लेने में तुरंत पप्पू के पापा बोल के गए थे देने के नाम पर, अभी वो घर पे नहीं है, शाम को आएंगे तब ले लेना। संत ने, आचार्य वीरसेन महाराज ने उनसे नहीं पूछा बेटा मेरे साथ चलेगा, हाओ, उनको तो बच्चे को तो क्या हाओ। अब संत ने पकड़ा हाथ, बोले आप डिस्कस करते रहो, मैं तो जा रहा हूं इसको लेके। और संत ने बच्चे का हाथ पकड़ा और बच्चे को अपने साथ लेके गए। बच्चा, अब पहले बच्चा संत को लेके आया था, अब संत बच्चे का हाथ पकड़ के, संत आगे आगे और बच्चा पीछे पीछे चल रहा है। बच्चा फुदक फुदक के उछल सके, उसके कमर में एक पतला सा धागा बंधा तो घुंघरू बनता, तो घुंघरू की आवाज़ माँ बाप के कान में आ रही। मेरा बच्चा ठुमक उछल उछल के बच्चा भी पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। माँ की आंख में आंसू भरे, पिता के बाल हवा में उड़ रहे हैं, पिता भी रंधाना सा चेहरा लेके खड़ा है और पत्नी बच्चे को देख रही है। संत बच्चे को लेके आगे जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। मां कह रही बच्चे को देख के, ओ मेरी लाली आजा, ओ मेरी लाली आजा, तुझे को गले लगा लूं, दिल में तुझे मां रो रही है, गा रही है, पर बच्चे के कान में शब्द नहीं पहुंचे। और कहते हैं भाई बच्चा बढ़ते बढ़ते महाराज के साथ पहुंचते पहुंचते बहुत दूर निकल गया। जब बच्चा आंखों से माँ बाप के ओझल हो गया, दोनों पति पत्नी रोती सी सूरत को लेकर के अंदर जाके, पति यूं बैठ गया करम पे हाथ रख करके, पत्नी चावल बना रही थी, रोटी बना रही थी, लो खाना खा लो। सुनो तुम घर पे रहना, तुम खाना खाओ, मुझे तो बच्चे की बहुत याद आ रही है और मैं अपने बच्चे के पास जा रहा हूं। तो पत्नी कहती सुनो, जहां तुम जाओगी वहीं चली आऊंगी। और दोनों पति पत्नी घर से निकले, घर की कुंडी लगाई और सीधे वहां पहुंच गए जहां वीरसेन महाराज बड़े पत्थर की शिला पर यूं बैठे थे। बच्चा भी गुरु को देख के यूं बैठा ध्यान कर रहा है। दोनों पति पत्नी भी हाथ जोड़ करके उनकी मुद्रा को देख रहे थे। उनको महाराज से कोई मतलब नहीं था, वो तो बच्चों को
मेरा बेटा भी दो को ध्यान लगा रहा है। और जहां 3 दिन बाद बच्चा 8 वर्ष का हुआ, आचार्य वीरसेन स्वामी ने उसके मस्तिष्क पर स्वस्तिक बनाया, 28 व्रतों के मूल गुणों के व्रतारोपण किया और उसको अपनी पिच्छी का वो एक वो निकाली, बेटा आज से तेरा नाम मुनि जिनसेन स्वामी महाराज। और उन्होंने सोचो वो बालक खेलते खेलते किसके साथ गया, जिन वीरसेन स्वामी के साथ, और उनने उसका नाम रखा जिनसेन स्वामी। और उन्होंने ही इस जिन सहस्त्र नाम की रचना की, जिसको अपन रोज पढ़ते हैं। इतिहास की पहली यही घटना है। और इस सदी के इतिहास की दूसरी घटना, एक बालक 11 साल का किसी दुकान पर बैठे, स्कूल के बाहर दुकान पर बैठे जलेबी खा रहा था। आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज का उस नगर में प्रवे पदार्पण हुआ। गुरुदेव का बाहर प्रवचन चल रहा था और वो प्रवचन में कह रहे थे, तुम बीज हो वृक्ष बन सकते हो, बूंद हो सागर बन सकते हो, तुम अंश हो परम हंस बन सकते हो, तुम भक्त हो भगवान बन सकते हो, तुम्हारे भीतर भगवान बनने की अनंत क्षमताएं मौजूद हैं, क्यों तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। इतना बोलना था कि वो छोटा सा 10-11 साल का बालक जलेबी खा रहा था। जलेबी खाते खाते हाथ रुक गया और सीधे उन संत के पास पहुंचा जो संत प्रवचन कर, महाराज जी आपने कहा था कि बूंद सागर बन सकती है, बीज वृक्ष बन सकता है, आत्मा परमात्मा बन सकती है। गुरुदेव मुझे भगवान बना दो। आप भगवान बनेगा जी? आप ही ने कहा था हर आत्मा भगवान बन सकती है। आप ही ने कहा था अप्पा सो परमात्मा, हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति मौजूद है। बेटा जाओ मम्मी को लेके आओ, माँ को लेके आओ, पिता को लेके आओ। माता पिता तो खेत पर थे, खेत पे काम कर रहे थे, माँ किचन में थी। माँ अपने उस बच्चे के पिता को बुलाया, दोनों साथ में 11:30 बजे। गुरुदेव मेरा बच्चा जिद कर रहा, सुबह से इसने कुछ भी नहीं खाया, मुझे भगवान बनना, मुझे भगवान बनना, मुझे भगवान बनना, मुझे भगवान बनना है। गुरुदेव आपने ऐसा क्या बोल दिया? हाँ प्रवचन में कहा था हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। फिर बच्चे को, मम्मा मैं महाराज जी के पास, मुझे भगवान बनना है, इसको मैं अपने साथ ले जाऊं बालक को। महाराज उस समय सोचो कितने माता पिता कितने भद्र परिणामी। यदि मेरा बेटा जाता है, गुरुदेव आप इसको अपने साथ ले जाओ। 11 साल का बच्चा गुरुदेव पुष्पदंत सागर के साथ में चला गया, हाफ पैंट और हाफ बर्ट शर्ट। 1 साल तक वो उस ब्रह्मचारी अवस्था में रहे, 1.5 साल तक उनकी क्षुल्लक, वो बालक और कोई नहीं, पवन कुमार जो क्षुल्लक तरुण सागर बने अकलतरा में सन 80 में, सन 81 नहीं, सन 85 में अकलतरा में उनकी दीक्षा हुई। उस समय में वहीं पर था, अकलतरा में था। जब उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई मैं मंच पर था, गुरुदेव के पास में था। जब उनकी एलक दीक्षा हुई वो भी मेरे सामने, दुपट्टा उड़ गया, उनको एलक बना दिया। और जब उनकी मुनि दीक्षा हुई, जब उनकी मुनि दीक्षा हुई, उस समय मैं बागी दौरा में गुरुदेव के उनकी दीक्षा में निर्मल जी को गोंदिया में निमंत्रण देने, इनको भजन के लिए बुलाने गया था ब्रह्मचारी अवस्था में। उसी समय हम पहली बार ट्रेन पर बैठे थे, इंदौर से सीधे गए थे गोंदिया, पहली बार बस वो और लास्ट। उसके बाद फिर ट्रेन में कभी बैठने का मौका ही नहीं मिला। तरुण सागर जी महाराज जिन्होंने अपनी विचार और पूरे संघ में उनकी अलग छाप थी। गुरुदेव के पास 20 लोग बैठते थे, उनके पास 100 लोग बैठते थे। उनके व्यवहार, उनकी वाणी, उनका नौटीपन, उनका जो अल्हड़पन, और बाकी में इस युग में पूरे भारत देश में जो क्रांतिकारी संत ने कबीर का काम किया, उन्होंने जिनसेन स्वामी का नाम रोशन किया। उन्होंने दिगंबरत की मुद्रा को देश के विदेशों के कोने कोने तक पहुंचा दिया। टीवी में सबसे पहले आने वाले संत यदि कोई है इस भारत देश में, दिगंबर संप्रदाय में, तरुण सागर जी महाराज।
और जो क्रांति उन्होंने 8-10 साल में की है, उतनी क्रांति इस संत को, इस समाज को पहचान बनाने वाले, विश्वव्यापी बनाने वाले 3 ही संत हुए हैं। देशभूषण जी महाराज जिन्होंने संसद में जाकर के प्रवचन किया, विद्यानंद जी महाराज जिन्होंने देश को राष्ट्रव्यापी बना दिया, और क्रांतिकारी संत ने इस धर्म को पूरे विश्व में फैला दिया। और आज पूरी नग्नता तरुण सागर के माध्यम से, नग्नता आज वंदनीय, पूजनीय और अभिवंदनीय बन, जहां से भी निकलते हैं इतना क्रांतिकारी संत वाले महाराज जा रहे हैं। तो कहने का मतलब पुष्पदन सागर के शिष्य ने पूरे देश के संतों को जिंदा कर दिया। अन्यथा पहले कोई संत कहीं से निकल जाए, लोग पत्थर फेंक के मारते, दुख देते थे, नंगा जा रहे हैं। और उनके प्रवचनों के माध्यम से सेनाओं को संबोधित करने वाला एक ही संत तरुण सागर महाराज, गॉड ऑफ ऑर्डर क्या बोलते हैं उसको महाराज साहब, मतलब जो सेना सलाम करती है, गार्ड ऑफ ऑनर, मतलब उस सलामी के लिए तरुण सागर महाराज जब बेलगांव में थे, उस सेना के 8000 कर्मचारी जब उनको गॉड ऑफ ऑनर का सलाम सूट मारते हैं, तो उन्होंने संत को सलाम नहीं किया, पूरे दैनत्व को उन्होंने नमस्कार किया है। नरेंद्र मोदी जब 2003-4 जब महाराष्ट्र चतुर्मास था अहमदाबाद में, मोदी जी उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे, बोले यदि मैं देश में किसी व्यक्ति से डरता हूं, इस क्रांतिकारी संत से डरता हूं, ये कभी भी किसी को नंगा कर सकता है। बोले मैं किसी से सिर्फ डरता हूं तो इनसे ही डरता हूं, बाकी मैं किसी से डरने वाला। तो तरुण साहब जी बोले भैया सत्य तो खरा होता है, वो खरा सबको अखरता है। ये मेरी मुद्रा सत्य की मुद्रा है, हर व्यक्ति इसको डायरेक्ट देख नहीं सकता। जिस प्रकार से सूर्य को व्यक्ति नग्न नहीं देख सकता है, इस मुद्रा को व्यक्ति जो देखता है उसकी आंखें चकाचौंधिया जाती हैं। तो मोदी ने उस समय कहा था गुरुदेव इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप ना पक्ष विपक्ष कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ धर्म की, राष्ट्र की, देश की हित की बात करते हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करने के लिए आता हूं। तो एक ऐसे संत पुष्पदन सागर जी, और हमेशा बोलते हैं ना, पुष्पदन सागर का एक एक शिष्य आज के 100 साधुओं पर 200 भारी पड़ जाते हैं। देखे नहीं गोमटेश्वर बाहुबली में 2006 में अभिषेक हुआ था, उस समय सैकड़ों साधु बैठे, बड़े बड़े दिग्गज आचार्य, और पुष्पदन का सिद्ध तरुण सागर महाराज समोश्वर में गणधर बन के दिव्य ध्वनि खेल रहा है, और बड़े बड़े आचार्य प्रश्न पूछ रहे कि बेटा भव्य कहां है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, वो मुनि जवाब दे रहा है। कहने का मतलब है पुष्पदन सागर ने अपनी दीक्षा की 42 साल में दीक्षाएं बहुत कम दी, पर जितनी दीक्षाएं दी वो सॉलिड दीक्षा दी। एक एक दीक्षा उनकी गुरुदेव की, चाहे तरुण के भक्त, जो उनकी निष्पक्षता थी, जो उनकी वाणी में धारपना था, अब वो वैसा धारपना प्रवचन सभी कर रहे हैं, पर उस हाइट तक पहुंचना बच्चों का खेल नहीं है। मैं उनके चरणों में, जिन्होंने बहुत दिया, खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, खूब हर परेशानियों में उन्होंने हाथ पकड़ के थामा। और मेरा बचपन, मेरा प्रज्ञा सागर जी दोनों का बचपन उनके हर कदम उनके साथ ही रहती थी। सोच जाना तो उनके साथ, आहार में जाना तो उनके साथ, कुछ भी हो जाए उनके पास ही सोना, उनके पास ही बैठना, कुछ भी हो हम उनके दाएं बाएं हाथ थे। और निश्चित ऐसे संत का आज जन्मदिन है, उनके जन्म दिवस पर भावभीनी भावांजलि, श्रद्धांजलि, हृदयांजलि समर्पित करते हैं। और यदि आज तरुण सागर जी होते, इस समाज का नक्शा कुछ और ही होता। पर विधि को, जो नियति को पसंद है, उसमें तुम हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहला जिनसेन स्वामी अगर्भ दिगंबर, उनका दूसरा नाम था अगर्भ दिगंबर। और इस सदी की पहली घटना है जिस बालक ने, पुष्पदन सागर ने सबसे कम उम्र में किसी को दीक्षा दी है, तो वो थे तरुण सागर जी महाराज। बोलो तरुण सागर जी महाराज की।